कराची में बारिश का तूफानी स्पेल, थोड़ी देर की बारिश से सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। शारा फैसल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, गवर्नर हाउस के अतराफ हर तरफ पानी ही पानी, गाड़ियां खराब हो गईं। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क बैठने से मोटरसाइकिल सवार गिर गए, गाड़ी धंस गई, शहरी अजियत का शिकार। दीवारें गिरने और करंट लगने से बच्ची समेत 6 अफराद जान बहक। कराची में बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकाजात में पंप्स के जरिए पानी निकालने की कोशिशें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शहर का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। MA जनाह रोड क्लियर करार। बाद सड़कें मुतासिर हैं, शहरी शारा फैसल की मुतबादिल सड़कों पर सफर करें, मुर्तज़ा वहाब की अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े। महकमा मौसमियात ने कुछ देर के बाद दूसरे स्पेल की पेशगोई कर दी। कल कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। बलोचिस्तान में गुज़श्ता रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम नहीं सका। छतें और आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान बहक, 5 अफराद जख्मी। नदी नालों में तोग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, 100 से ज़ायद मकानात को नुकसान। खिच्ची के इलाकों में 50 से ज़ायद मवेशी हलाक। गुलिस्तान में मुसाफिरों से भरी वैन से लादी रैली में बह गई। इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई करके मुसाफिरों को बचा लिया। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। मैं ये भी समझता हूँ चाहे वो वफाक हो या सूबे हों, ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें। इनके लिए यकीनन हमें फंड्स चाहिए और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। खलीज में जंग और पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक और इजलास। वफाकी वज़रा, वज़राए आला और अस्करी हुकाम शरीक हुए। काबीना अरकान ने 2 माह की तनख्वाहें रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर कर दी। पार्लियामेंटेरियंस ने तेल की बचत को यकीनी बनाया। गुज़श्ता 3 हफ्तों में वफाक ने PSDP में 100 अरब रुपए का कट लगाया। मुश्किल सूरत हाल में गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अशराफिया को कुर्बानियाँ देना होंगी। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। वफाक और सूबे तरक्की और खुशहाली के जो मनसूबे रोक सकते हैं उन्हें रोक दें। शहबाज शरीफ की हिदायत। जंग बंदी के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को कराते तहसीन। डीजल और पेट्रोल महंगा होगा या फिर कीमतें बरकरार रहेंगी? तेल की मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कल होगा। हुकूमत की माली गुंजाइश महदूद। आलमी कीमतों का बोझ अवाम पर पड़ने की सूरत में महंगाई के नए तूफान का खदशा। अवाम को बचाने के लिए हुकूमत के पास लेवी में कमी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन IMF से मुआहिदा आड़े आएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले जारी रखने के ऐलान ने तेल की कीमतों को पड़ लगा दिए। आलमी मार्केट में ब्रेंट के नर्ख तकरीबन 7% इजाफे से $108 तक पहुंचने का खदशा। सोने की कीमतें गिर गईं। फी औंस कीमतों में $160 से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड। We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. अमरीका का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमलों की धमकी। ईरान को वापस पत्थर के जमाने में भेज देंगे। डील न करने पर ईरानी पावर प्लांट्स और तेल के तनसीबात पर सख्त तरीन हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब में इंतबाह। ईरानी तेल की तनसीबात को आसान हदफ करार दे दिया और वाज़ेह किया कि तेल की तनसीबात पर हमलों से ईरान को दोबारा उठने का मौका नहीं मिलेगा। 2 से 3 हफ्ते में ईरान ने तमाम फौजी मकासद हासिल करने का दावा कर दिया। अमरीका की ईरान से डील के लिए पसे पर्दा सिफारती कोशिशें। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी नायब सदर
जे डी वेंस की पाकिस्तान समेत तनाज़े के सालिसों से बातचीत। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जे डी वेंस को पैगाम पहुंचाने की हिदायत की थी। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ के लिए और उसको खोलने के लिए जंगबंदी के लिए आमादगी का इशारा। रिपोर्ट के मुताबिक जे डी वेंस ने सख्त पैगाम पहुंचाया कि ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ईरान की पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए पैगामात मिलने की तस्दीक। मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि पैगामात का जायज़ा लिया जा रहा है। जारियत करने वालों को सज़ा देने और नुकसानात का मुकम्मल हिरजाना मिलने तक जंग जारी रहेगी। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर भरपूर जवाबी वार। मुख्तलिफ मकामात पर 100 मिसाइल और 200 रॉकेट्स दाग दिए गए। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब के मुताबिक तल अबीब, ईलात और बनी बराक को निशाना बनाया गया। इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। बहरीन में अमरीकी अड्डों पर पैदल पे हमले, हेलीकॉप्टर्स और रेडार्स तबाह कर दिए गए। बहरे हिंद में अब्राहम लिंकन को ड्रोन से टारगेट किया गया। در نخستین هدف تهاجمی این نیرو دو رادار هشدار زودهنگام در اختیار آمریکایی‌ها در منطقه و مستقر بر یک سازه دریایی در آبها و جزایر امارات با دقت بالا منهدم گردیدند. ईरानी फौज का मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौज के खुफिया इजलास पर हमला। 37 फौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारिस में इसराइली ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। ईरानी फौज का मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौज के खुफिया इजलास पर हमला। 37 फौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारिस में इसराइली ऑयल टैंकर्स को टारगेट किया गया। ईरान में अमरीकी अड्डों पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। हिजबुल्लाह के जांबाजों ने इसराइल को सबक सिखाने की ठान ली। 24 घंटों में सेहूनी रियासत पर 60 हमले, अस्करी अहदाफ को टारगेट किया गया। 45 इसराइली फौजियों को हलाकत और 4 टैंक्स तबाह करने का दावा। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का दावा। अमरीकी और इसराइली फजाइया का तेहरान पर हमला। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़राज़ी ज़ख्मी और अहलिया शहीद। अली ख़ानानी साबिक़ सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के मुशीर थे। अमरीकी फ़ौज ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में ऑपरेशन का प्लान पेश कर दिया। अमरीकी फ़ौज उतार कर 1000 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम तहवील में दी जाएगी। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। अगर दुश्मन जमीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो उसका एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ की हिदायत। अमरीका और इसराइल की सरगर्मियों पर लम्हा बलम्हा नजर रखी जाए ताकि किसी भी मुमकिन जमीनी कार्रवाई की बरवक्त जवाब दिया जाए। जनरल अमीर हातमी का अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन और पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो उसे खोल नहीं सकती। मोहसिन रजाई का कहना है कि किसी भी जांबाज जहाज को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने, मुड़ने, गुजरगाह तंग तरीन हिस्से से गुजरने और दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसके लिए ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। Did I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the job. इत्तेहादियों से मायूस ट्रंप ज़ातियात पर उतर आए। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर फ्रांसीसी सदर को खरी खरी सुना दी और कहा मैक्रोन को अहलिया ने मुक्का रसीद किया, उनका जबड़ा अभी तक ठीक नहीं हुआ। हैकर्स इसराइली फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में घुस गए, अहम मालूमात हैक कर लीं।
मकबूजा इलाका जात में भी इसराइली फौजी साइट महफूज नहीं रहेगी, हंडाला हैकर्स का इंतबाह। ईरानी इंटेलिजेंस ने जासूस का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले 8 अलहदगी पसंद भी गिरफ्तार। एजेंट्स के लिए लाई गई अमरीकी और इसराइली डिवाइसेस बरामद कर ली गईं। जासूस के आलात और मवासलाती साजो सामान की बड़ी खेप जब्त। ईरानी मुसल्लह अफवाज से इजहारी यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां, लाखों शहीद सड़कों पर निकल आए। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तख्ती स्क्वायर पर जंगी बहरी दीना में शहीद अली शाबान को सलामी पेश की गई। सपोर्ट के देखे तो 80 पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा हम तो कैसे कमाएं, क्या करें। गाड़ी का भाड़ा पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। 700 रुपये भाड़ा कैसे निकालेंगे बताओ। सवारी अपने वही पैसे दे रही है। मार्केट में जाते हैं तो ब्लैक में जो सिलेंडर एलपीजी गैस वो 400 से 450 रुपये, 470 रुपये अपनी मर्जी के रेट वो लेते हैं। खलीज से गैस की फराहमी बंद होने पर एलपीजी की कीमतों में इजाफा। सिलेंडर माफिया की चांदी। कराची समेत मुल्क भर में गैस मनमाने निर्खों पर फरोख्त, अवाम फट पड़ी। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान से आने वाले 8 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। अस्तियार गोला बारूद बरामद। हालात दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम से था। अफगान तालिबान मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकाम। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। इस्राइली पार्लियामेंट से फलस्तीनी कैदियों को सजाए मौत के कानून की मंजूरी पर पाकिस्तान समेत मुसलमान ममालिक का इजहार बरहमी। इस्राइली हुकूमत का इक़दाम नस्ली इम्तियाज पर मबनी और आलमी कवानीन के मनाफी करार। वज़ीर आला पंजाब ने 16,000 से ज़ायद मासूम दिलों की धड़कनों की जिम्मेदारी उठा ली। आलमी मयार की हार्ट सर्जरीज के लिए 16,500 से ज़ायद मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन। 11,000 कामयाब ऑपरेशन। सीएम स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत 255 मरीजों की मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया गया। लाहौर के इलाके काहना में निजी सोसाइटी में गिरोहों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया। कराची की बंदरगाह पर फंसे पुराने कंटेनर हटाने के लिए 1 माह की मोहलत। केपीटी और टर्मिनल ऑपरेटर से शिफ्टिंग प्लान तलब। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट्स कार्गो में इजाफा। 50 साल के बाद खलाबाजों का पहला मिशन चांद की जानिब रवाना। मिशन 4 खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा सेंटर से रवाना। 10 रोजा मिशन चांद की गिर चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। भारत आमिराना तर्ज हुकूमत के तहत इंटरनेट बंदिश करने वाले बदतरीन ममालिक में सर फहरिस्त। इंतहा पसंद नजरियात और अंदरूनी खलफशार में डूबे हुए भारत की इंटरनेट बंदिश से हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिशें। भारतीय जरीदा द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2025 में सबसे ज्यादा 65 बार भारत में इंटरनेट शटडाउन हुआ। अफगान तालिबान रजीम की नाहिली से मशरत के बाद समाजी ढांचा भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। सेहत का निज़ाम मफलूज। बदख्शां में अद्वियात और दीगर तिब्बी सामान की शदीद किल्लत। तनख्वाहों के पैसे न होने पर मुताबिक मुलाजिमीन फारिग कर दिए गए। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। साहिल पर 3 फीट तक लहरें बुलंद। इमारतों को नुकसान। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मलेशिया के साहिलों के लिए जारी सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें बरकरार। आज के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में शाम 7 बजे कराची किंग्स और रावलपिंडी की टीम आमने सामने हुई।